बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कौम सबा के बारे में। आज की वीडियो में डिटेल से आपको कौम सबा के बारे में बताएंगे। अगर आप चैनल पर नहीं है तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। अहले सरसार की एक कौम जिसे कौम सबा भी कहा जाता है, वो अल्लाह ताला की बेशुमार खूबसूरत नेमतों में ज़िंदगी बसर कर रही थी। ये कौम बेहतरीन तहज़ीब व तमद्दुन की मालिक थी। कौम हज़रत सुलेमान और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की बाअज़मत हुकूमतों के बाद उनकी हुकूमत थी। इसके बारे में कहा जाता है इस कौम के बारे में कि ये कौम जो थी, ये गंदम से ही आटा पीस कर रोटियाँ पकाती थी और ये वही रोटियाँ खाते भी थे और उससे बच्चों का पखाना भी साफ़ करते थे। अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों की शुक्रगुजारी बिल्कुल नहीं थी इनमें। नाशुक्रे लोग और नाकदरे लोग थे। अल्लाह ताला की खूबसूरत नेमतों का शुक्र नहीं बल्कि इतनी नाशुक्री और नाकदरी करते थे कि उन रोटियों को खाते भी थे और उन्हीं से बच्चों का पखाना भी साफ़ करते थे। कहा जाता है कि उन रोटियों का एक बहुत बड़ा पहाड़ बन गया था। एक दिन एक नेक शख्स इस कौम की बस्ती से गुजरा तो उसने देखा कि एक औरत रोटी से अपने बच्चे का पखाना साफ़ कर रही थी। तो उसने उससे कहा, तुझ पे अफसोस है मुझे कि यही रोटी तुम लोग खाते भी हो और इस रोटी से तुम पखाना साफ़ कर रहे हो। मुझे डर है कि कहीं अल्लाह ताला आप पर गज़ब ना मुसल्लत कर दे, कहीं कहत ना आ जाए। तो वो औरत कहने लगी कि आप जाएं, अपने काम से काम रखें, क्या आप मुझे भूख से डरा रहे हैं? जब तक सरसार बाकी है हमें भूख कभी भी नहीं आ सकती और कोई भी हमें भूख से नहीं डरा सकता। इसके बाद कुछ ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा था कि अल्लाह ताला ने बाज़ों और उन लोगों में जो असराफकार लोग थे उन पर अपना गज़ब नाजिल किया। अल्लाह ताला ने उनसे पानी छीन लिया। पानी के बगैर ज़िंदगी नामुमकिन है, तो अल्लाह ताला ने उनकी असराफ की वजह से उनसे पानी छीन लिया। इस कदर नाजिल हुआ कि उनकी जो फसलें लगाई हुई थी वो सारी की सारी खुश्क हो गईं, क्योंकि पानी के बगैर ज़िंदगी की बका नामुमकिन है। जब पानी ख़त्म हो गया तो फसलें कैसे वहाँ पर ज़िंदा रहती। कहत नाजिल करके अल्लाह ताला ने उन्हें उसी पहाड़ पर वापस लाया जो पहाड़ उन्होंने आलूदा रोटियों के इकट्ठा करने से बनाया था। जब बच्चों का पखाना साफ़ करके वो एक पहाड़ की तरह उन्होंने एक बहुत बड़ा उन आलूदा रोटियों का पहाड़ बना रखा हुआ था, तो वो उसी पर खाने के लिए टूट पड़े। क्योंकि पानी नहीं था, कहत पड़ चुका था, तो कौम के लिए जीना रोटी पानी के बगैर मुश्किल था। तो वही आलूदा रोटियां कतार दर कतार लेने लगे और खाने लगे। कुफरान नेमत, कहत और उनकी बदहाली के बारे में बहुत सारी आयत कुरान करीम में मौजूद हैं। सूरत नहल की आयत नंबर 112 और 113 में यूँ इरशाद होता है, और अल्लाह ने उस करिया की भी हालत बयान की है जो महफूज था, उसका रिज़्क हर तरफ से आ रहा था। लेकिन उस करिए के रहने वालों ने जब नाशुक्री की तो अल्लाह ताला ने कहत के ज़रिए उन्हें भूख और प्यास का मज़ा चखाया। बेशक जब उन लोगों के पास रसूल को भेजा गया तो उन्होंने उसकी कोई बात नहीं मानी, तो फिर उन तक अल्लाह का अज़ाब आ पहुँचा कि ये सब बेशक जुल्म करने वाले और नाफरमान लोग हैं। इसी कौम सबा के बारे में एक और वाक़या भी बयान किया जाता है कि ये कौम अपने आप में इतनी तेज़ थी और ताकतवर खुद को समझती थी कि इन्होंने अपनी ज़राअत, अपनी खेती बाड़ियाँ दोबारा उगाने के लिए दो पहाड़ों के दरमियान इन लोगों ने एक बहुत बड़ा बंद बनाया जिसे मारिब के नाम से पुकारा जाता था। सुरा और दूसरे पहाड़ों से पानी आकर इस बंद में जमा हो जाता था। तो कौम सबा ने उस बंद के ज़रिए, मारिब बंद के ज़रिए बहुत सारी दोबारा खेतियाँ की। इतनी अच्छी ज़राअत उन्होंने की कि कौम सबा की सरज़मीन जो थी वो सरसब्ज़ शादाब हो गई। हर देखने वाली आँख को और दिल को लुभाती थी। वहाँ पर जो खेत बाग इतने ज़्यादा थे और बागों से लदे दरख्त और दरख्तों के टहने इस तरह फलों से भरे हुए थे, अगर उनके नीचे से कोई आदमी टोकरी सर पर रख के भी गुजर जाता तो वो फलों से खुद ब खुद भर जाती। फल इतना नीचे गिरता था। कौम सबा के साथ बहुत सारे एरियाज़, बहुत सारे करिए, बस्तियाँ थीं जो आपस में मिली हुई थी, लेकिन उन लोगों में नेमतें और आसाइशें इतनी ज़्यादा थीं कि
اللہ تعالیٰ کی نعمتوں نے انہیں مغرور کر دیا تھا۔ وہ نعمتوں میں ایسے غافل ہوئے کہ سرمست ہو گئے، یہاں تک کہ ان کے درمیان بہت بڑا طبقاتی نظام آ چکا تھا۔ جو ان کے وڈیرے تھے انہوں نے جو غریب لوگ تھے ان کا خون چوسنا شروع کر دیا تھا، یہاں تک کہ ان لوگوں نے خدا سے ایک احمقانہ التماس کیا جس کا ذکر سورۃ سبا کی آیت نمبر 19 میں ملتا ہے۔ انہوں نے خدا سے کہا کہ اے خدایا، تو ہمارے سفروں کے درمیان فاصلہ زیادہ کر دے، اور یہ التماس انہوں نے اس لیے کیا کہ غریب ضرورت مند لوگ عمرہ لوگوں کی طرف سفر نہ کریں۔ یہ التماس صرف اور صرف اس وجہ سے تھا کہ وہ نعمتوں میں اتنے سرمست ہو چکے تھے کہ غریب لوگوں کی وہ ہیلپ کرنا بھی نہیں چاہتے تھے۔ ان کی مدعا یہ تھی کہ غریب لوگ جو ہیں، عمرہ اور غربا لوگ کے درمیان بہت زیادہ دوری ہو، خشکیاں ہوں، بستیاں بہت دور دور ہوں، تاکہ جو غریب تنگ دست لوگ ہیں وہ ان کی طرف سفر نہ کر سکیں، ان کی طرف نہ آ سکیں۔ جب قوم سبا اتنی مطلب پرست سرمست ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر بھی عذاب نازل کیا۔ بعض تاریخ کے مطابق ان مغرور لوگوں کی کھیتی کرنے کا ذریعہ مارب بند تھا، اللہ تعالیٰ نے چوہوں کے ذریعے مارب بند پر حملے کروا دیے، اور چوہوں نے جگہ جگہ پر اپنی بلیں کھود کر مارب بند کو چھلنی کر دیا۔ بند کی دیواریں جب کمزور ہو گئیں، اچانک سے بہت زیادہ بارشیں شروع ہو گئیں۔ جب بارشیں بہت زیادہ ہوئیں تو بند کے اندر بہت زیادہ پانی بھر گیا۔ پانی بھرنے کی وجہ سے بند کی دیواریں چوہوں کی وجہ سے پہلے کمزور ہو چکی تھیں، تو دیواریں بند کی گر گئیں، جس کی وجہ سے بہت زبردست اس بستی میں سیلاب آ گیا۔ سیلاب کی وجہ سے ان کی ساری کھیتیاں جو کہ بہت سرسبز شاداب تھی، ان کے محلات، ان کی عیاشی کے اڈے، ان کے سارے جو بھی ان کی آسائشوں کے لیے چیزیں تھیں، ان کے معاشی جانور، باغات، سارے کے سارے سیلاب میں بہہ کر نیست نابود